नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो सकती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो सकती हैं, वो इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी इस समय जो श्रृंखला चल रही है वो पॉलिटी की चल रही है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि इससे पहले विश्व भूगोल की श्रृंखला इस यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई है, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। उन्हें अगर आप देखेंगे तो ये बात क्लियर है कि निश्चित तौर पर विश्व भूगोल में आप अपने जो है आपका जो स्तर है वो बेहतर हो जाएगा और आप अपनी परीक्षा में बेहतर करने वाले होंगे। साथ के साथ एस्ट्रोनॉमी की भी वहाँ पर श्रृंखलाएँ डाल दी गई हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें, जिससे कि उस सब्जेक्ट में भी आप जाकर एक बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम में दे पाएंगे। साथ के साथ एक चीज़ याद रखनी है कि पॉलिटी की श्रृंखला की भी कुछ वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है और पॉलिटी में भी भारत के राष्ट्रपति की श्रृंखला चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो पॉलिटी की श्रृंखला के साथ साथ, चूँकि पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है तो पॉलिटी की श्रृंखला के साथ साथ हम भारत के राष्ट्रपति की चूँकि श्रृंखला पढ़ रहे हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के साथ लिंक कर हम आर्टिकल 356 को भी इस वीडियो क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कि उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन्हें आप बेहतर वे में कर सकें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आर्टिकल 356 से। तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद है 356, आर्टिकल 356 क्या कहता है? वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो राष्ट्रपति भारत के किसी भी भाग में या संपूर्ण भारत में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। क्लियर? इस बात को बेहद ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि आर्टिकल 356 के तहत ये जो राष्ट्रपति हैं ये कब राष्ट्रपति शासन को जारी करेंगे? जब राज्यपाल उनको ये रिपोर्ट भेजता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा। इसका मतलब ये है कि जो राज्य का शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है, जो उसको चलाने की जिस प्रकार की एक कह सकते हैं, अगर उस तरीके से देखें तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार का मतलब जो संविधान के अनुसार उसे जनरली चलना चाहिए या उस हिसाब से उस राज्य में वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तब उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति से यह सिफारिश करता है कि उस राज्य में हमारे राज्य में या जिस राज्य में भी वो लगना है उसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। तब राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। यह किसी भी राज्य में कर सकता है, किसी भी भारत के किसी भी भाग में कर सकता है। इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है दो प्रकार से होती है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि एक तो आर्टिकल 356 से राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। एक आर्टिकल 365 से भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। इस आर्टिकल 365 का क्या मतलब है जरा समझ लेंगे। एक संविधान का अनुच्छेद है 353। आर्टिकल 353 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का राज्य सरकार पालन करेगी, ये बात आर्टिकल 353 में कही गई है। ध्यान से सुनना है। आर्टिकल 353 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन राज्य सरकार करेगी, ये बात कही गई है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश का पालन या कोई भी उनको काम करने के लिए बोला गया है, अगर राज्य सरकार उस काम को करने में असफल हो रहती है या उस काम का उसको सही ढंग से नहीं कर पाती है, तो उस समय राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि राज्य का शासन जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा। यहाँ राष्ट्रपति के विश्वास से अर्थ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से, ये भी बात आपको याद रखनी है। तब उस स्थिति में राष्ट्रपति
उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा करेगा वो आर्टिकल 365 से करेगा। तो दोनों चीज़ों में अंतर समझ आ जाना चाहिए। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 356 एंड 365, तो इस बात को आपको याद रखना है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी याद रखेंगे। वहीं अगर हम उद्घोषणा के अनुमोदन की बात करें तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं, कथन वगैरह में कई बार पूछे जा सकते हैं, तो उसे ज़रा ठीक से याद रखेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा होती है, जो भी घोषणा की जाती है, उसका अनुमोदन, अब ये बात तो आप जानते होंगे कि अनुमोदन संसद के द्वारा होना जरूरी है। यहाँ संसद से मतलब है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है। तो राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है, जिस तिथि से राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं, ध्यान से सुनना है, जिस तिथि से राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं उस तिथि से 2 माह के भीतर संसद के सदनों द्वारा उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। किसका? राष्ट्रपति के द्वारा की गई जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा है। और संसद के अनुमोदन से क्या मतलब है, इसका आप मतलब जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते हैं तो सुन लें। इसका मतलब ये है कि संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा उसे अपने सिंपल मेजॉरिटी से पास करें। सिंपल मेजॉरिटी मतलब साधारण बहुमत से वो दोनों सदन अपने अपने पास करें। अगर वो दोनों सदन पास कर देते हैं तब वो जो उद्घोषणा है वो आगे के लिए लागू रहती है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि अगर संसद के दोनों सदन 2 महीने के भीतर, ये बात याद रखेंगे, जो राष्ट्रपति है अगर वो अपनी उद्घोषणा जिस तिथि को करते हैं और यदि उस बीच में, चूंकि मैंने बताया कि संसद के जो दोनों सदन हैं उनका अनुमोदन 2 माह के भीतर होना आवश्यक है राष्ट्रपति की उद्घोषणा का, ठीक है, उसका अनुमोदन 2 माह के भीतर होना आवश्यक है। अगर इस 2 माह के भीतर राष्ट्रपति स्वयं उस घोषणा को वापस लेना चाहते हैं तो उस स्थिति में वो कभी भी उस उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार के संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को भी याद रखना। क्योंकि कई बार क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन कथन वगैरह में बन जाते हैं, तो उसे आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जैसे ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है तो या तो उस समय लोकसभा भंग हो गई हो, ध्यान से सुनना है, या राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है वो हो जाती है और उसके बीच में आगे आने वाले समय में 2 माह के अंदर वहाँ लोकसभा भंग हो जाती है। तो इस स्थिति में आप जानते होंगे, और उस स्थिति में राज्यसभा जो कि खुद एक परमानेंट सदन है, क्योंकि उसे भंग नहीं किया जा सकता चूंकि वो स्थायी सदन है, तो राज्यसभा उसे अनुमोदित कर देती है। ध्यान से सुनना है, मेरा कहने का मतलब ये, इस तथ्य को थोड़ा ध्यान से सुना। यदि जैसे ही उद्घोषणा राष्ट्रपति की होती है, या तो उस समय लोकसभा भंग हो गई हो, या जैसे राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं और उस घोषणा के 2 माह के भीतर, यदि इस 2 माह के भीतर लोकसभा भंग हो जाती है तब, और उसके बाद जैसे ही 2 माह के भीतर भंग हो जाती है और उसके बाद राज्यसभा उसे अनुमोदित कर देती है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है तो वो तो अनुमोदित कर देती है, तो फिर लोकसभा उसे कब अनुमोदित करेगी, थोड़ा ध्यान से सुनना है। जब लोकसभा का नई का पुनर्गठन होगा, जैसे ही लोकसभा नई बनेगी, नई लोकसभा चुनकर आएगी, तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक जब होगी, प्रथम बैठक की तिथि से, जो उसकी पहली बैठक की तिथि होगी, उस तिथि से 30 दिन के भीतर, ध्यान से सुनना है, लोकसभा की जो नई बैठक होगी, जो पुनर्गठित लोकसभा होगी, उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 30 दिन के भीतर यदि लोकसभा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो वो जो उद्घोषणा है वो आगे के लिए जारी हो जाएगी। अगर उस 30 दिन के भीतर लोकसभा उस उद्घोषणा को अनुमोदित नहीं करती है तो वो जो उद्घोषणा है वो समाप्त हो जाएगी, ये बात याद रखनी है। चूँकि यहाँ से जो आने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर है या CPO SI है या समीक्षा अधिकारी है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके के क्वेश्चन
कथन में बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम इस घोषणा की अवधि की बात करें तो मतलब इसका टर्म क्या हो सकता है, तो उसको आप देखेंगे तो यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप 2-3 चीज़ें याद रखेंगे। यहाँ से कई प्रकार के अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। पहला, राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है, तो मैं बता चुका हूँ कि वो जो घोषणा होगी, जिस तिथि से वो घोषणा होगी, वो 2 माह के लिए जारी रहेगी। तो पहले स्टेप में तो वो 2 माह तक जारी रहेगी। अगर आपसे किसी वजह से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है, उस घोषणा होने के बाद बिना संसद के अनुमोदन के, ध्यान से सुनना है, बिना संसद के अनुमोदन के वह घोषणा कम से कम कितने समय के लिए जारी की जाएगी, तो आपको याद रखना 2 माह के लिए, क्योंकि संसद के अनुमोदन से पहले तो वो 2 माह के लिए जारी होगी। और इस स्थिति में याद रखना है, अगर उस 2 माह के भीतर जैसे ही संसद उसे अनुमोदित कर देती है, मेरा कहने का मतलब ये है, संसद के अगर दोनों सदन उसे अनुमोदित कर देते हैं, वो भी किस बहुमत से, याद रखेंगे साधारण बहुमत, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसे सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। तो साधारण बहुमत से अगर दोनों संसद के अनुमोदन उसे 2 माह के भीतर अनुमोदित कर देते हैं, तो वो जो उद्घोषणा है वो आगे 6 माह के लिए और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार अगर और भी आगे जारी रखना चाहते हैं तो संसद का हर 6 माह बाद अनुमोदन कराकर उसे 6 माह के लिए उस घोषणा को आगे बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा। और यह घोषणा अधिकतम 3 वर्ष तक ही जारी रह सकती है, ये भी बात जरा याद रखनी है। अब यहाँ से 2 पॉइंट आपको बताने हैं जो याद रखने हैं। अगर प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा बिना संसद के अनुमोदन के कितने समय तक जारी रह सकती है, तो 2 माह याद रखेंगे। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा संसद के अनुमोदन के बाद कितने समय तक जारी रह सकती है, तो 6 माह कर, जब तक वो चाहते हैं 6 माह बाद अनुमोदन कर उसे अधिकतम 3 वर्ष तक जारी रखा जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है, तो इस बात को आप बेहतर वे में याद रखेंगे। और ध्यान रखें दोस्तों, अधिकतम 3 वर्ष तक जारी रह सकती है, ये बात सही है, लेकिन कभी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि 3 वर्ष से भी ज़्यादा अगर राष्ट्रपति शासन रखने की ज़रूरत पड़ जाती है, मान के चलिए कभी स्थिति खराब है और किसी वजह से राष्ट्रपति शासन और भी लंबा रखना है या और भी आगे के लिए चलाना है, 3 वर्ष से अधिक, भाई ऐसी स्थिति हो सकती है। तो एक सरकार थी जिसका नाम था मोरारजी देसाई की सरकार, ध्यान से सुनेंगे, मोरारजी देसाई की सरकार थी और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, जो कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारत के निर्विरोध चुने गए। उस सरकार ने एक 44वां अमेंडमेंट किया, ध्यान रखना है, 44वां संविधान संशोधन 1978, ध्यान से सुनना है, 44वां संविधान संशोधन 1978 किया। और उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर 3 वर्ष के बाद अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के बाद भी ऐसी स्थिति बनी रहती है, भारत के किसी भाग में या संपूर्ण भारत में ऐसी स्थिति बनी रहती है कि राष्ट्रपति शासन रखना जरूरी है, तब उस स्थिति में उसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो स्थिति क्या हो सकती है, जरा ध्यान से सुनेंगे। पहली स्थिति ये हो सकती है कि पहले आपातकाल चल रहा हो और या वो संपूर्ण भारत में लागू हो या भारत के किसी भी भाग में लागू हो, या तो आपातकाल चल रहा हो। अब चूंकि अगर आपातकाल चल रहा है तो ये बात आप लगभग जान सकते हैं, इसका मतलब स्थिति पहले से ही ठीक नहीं है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का निर्वाचन आयोग, यदि ये प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है या फिर जिस हिस्से में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहाँ चुनाव कराना ठीक नहीं है या चुनाव कराना असंभव है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह प्रमाणित कर दे, ध्यान से सुनना है, कि जिस राज्य में आपातकाल लगा हुआ है वहाँ चुनाव कराना, अभी चुनाव की स्थिति कराने लायक नहीं है, तब उस स्थिति में संसद वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित करती है और वहाँ उस प्रस्ताव पारित कर
वो जो प्रस्ताव पारित होता है वो इसीलिए बनाया गया है वो नियम कि वो जो अमेंडमेंट हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में, और उस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, तब वो ये प्रावधान कर दिया गया कि अगर 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन की कभी आवश्यकता पड़ती है तो उस स्थिति में 3 वर्ष से अधिक भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ध्यान से सुनना है। लेकिन कब? जब चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तब उस स्थिति में संसद एक प्रस्ताव पारित कर और तब ये प्रावधान कर सकती है कि वो जो राष्ट्रपति शासन की अवधि है, जिसकी अवधि मैक्सिमम 3 वर्ष होती है, तो उससे भी ज़्यादा 1 वर्ष और लगाया जा सकता है। तो इसको आप स्टेप में याद रख सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं, ध्यान से सुनना है, तो केवल घोषणा बिना संसद के अनुमोदन के तो वो 2 वर्ष तक जारी रहेगी। अगर संसद अनुमोदन कर देती है उस घोषणा का तो वह घोषणा 6 माह तक और जारी हो जाएगी। अगर ये और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं उस घोषणा को, तो इतना याद रखें कि फिर से संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कराकर उसे 6 माह कर 3 साल तक, अधिकतम 3 साल तक उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि भाई 1 साल और आगे बढ़ाने की बात आई, वैसे मैक्सिमम अवधि 3 वर्ष है, ये बात आप याद रखेंगे, लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि 3 वर्ष से ज़्यादा 1 वर्ष और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो स्थिति यही होगी अगर चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि किसी राज्य में चुनाव कराना संभव है किसी भी कारण को लेकर, तो उस स्थिति में संसद तब राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष के बाद 1 वर्ष और अधिक उसे जारी कर सकती है। तो इस बात को याद रखेंगे, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें, प्रभाव की बात करें, तो जैसा कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है राज्य में राज्यपाल का शासन, तो यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति अपने शासन को चलाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन में ये बात याद रखनी है, राष्ट्रपति शासन में जो राज्य का विधानमंडल है, जो राज्य सरकार होती है, वो राष्ट्रपति शासन में भंग हो जाती है, ये बात याद रखनी है। जैसा कि हमने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा था, राष्ट्रीय आपातकाल में ऐसा नहीं था, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में केवल राज्य सरकार जो है वो निलंबित होती थी, जबकि राष्ट्रपति शासन में राज्य सरकार भंग हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी ये मान के चलें कि जो ज़्यादातर शक्तियां हैं, जो मेनली शक्तियां हैं, वो सारी केंद्र के मतलब कि राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती हैं और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य का शासन चलाता है। इसी कारण राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में राज्यपाल का शासन। तो कॉन्सेप्ट कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि वीडियो उन स्टूडेंट तक भी पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।